नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्तिक का पावन मास चल रहा है। कार्तिक के महीने में तुलसी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी का क्या महत्व है, आज इस विषय पर विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके आप घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। कार्तिक के महीने में तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। तुलसी का पौराणिक इतिहास क्या है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, सदियों से तुलसी की पूजा होती चली आ रही है, तो इसका पौराणिक इतिहास क्या है, क्या महत्व है? कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और तुलसी का कार्तिक के महीने के साथ गहरा संबंध है। तुलसी का पौराणिक इतिहास क्या है, पुराण तुलसी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जो सनातन परंपरा है, इसने जड़ और चेतन सब में ईश्वर की भावना की है। जिसमें प्राण है उसमें भी ईश्वर है, और जिसको हम निर्जीव समझते हैं, जड़ समझते हैं, उसमें भी ईश्वर है। हाँ, ईश्वर की मात्रा इनमें अलग अलग है। नदियां, पहाड़, पत्थर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी हमने ईश्वर और देवी देवताओं का वास माना है। पौधों में देवियों और देवताओं का वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधों में, वृक्षों में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी का पौधा एक बड़ा पवित्र और बड़ा चमत्कारी पौधा है। इसमें औषधीय के साथ साथ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर मेडिसिन के गुण भी हैं और इसके अंदर ईश्वरीय गुण यानी डिवाइन क्वालिटी भी है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है और इसके पीछे एक कथा आती है कि भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था। इसीलिए वृंदा, जो कि बाद में तुलसी बनी, उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया और तभी से भगवान विष्णु एक रूप में, एक स्वरूप में, शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के नहीं हो सकती। अगर आप शालिग्राम की पूजा करते हैं, उस पर कुछ भी अर्पित ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी के अर्पित किए बिना शालिग्राम देवता की, भगवान की पूजा संपन्न नहीं होगी। तुलसी का पौराणिक महत्व क्या है, ये तो आपने जान लिया। अब पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, तुलसी का वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो तुलसी को बड़ा पवित्र पौधा मानते हैं और तुलसी को माता का दर्जा भी धर्मशास्त्रों में दिया गया है। लेकिन तुलसी के महत्व का विज्ञान क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तुलसी के पत्ते इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तुलसी के पत्ते का अगर आप नियमित सेवन करें तो सर्दी, जुखाम और फ्लू ऐसी छोटी मोटी परेशानियां आपको नहीं होंगी। साथ ही साथ गंभीर बीमारियों में भी तुलसी का प्रयोग करने से लाभ होता है।
तुलसी के जो बीज हैं, जिनको आप मंजरी कहते हैं, संतान उत्पत्ति की समस्याओं में कारगर होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जहां भी तुलसी लगती है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसीलिए तुलसी के पास रहने से, तुलसी की परिक्रमा करने से मन तो शुद्ध होता ही है, जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। कार्तिक के महीने में आप भी तुलसी का पूजन करके विशेष पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तुलसी की पूजा कैसे करें? पंडित जी, जो लोग भी तुलसी का पूजन करना चाहते हैं तो इसका नियम क्या है, क्या विधान है, कैसे तुलसी का पूजन करना चाहिए? देखिए, सामान्यतः घरों में तुलसी का पौधा बड़े पवित्रता और श्रद्धा के साथ लगाया जाता है और तुलसी का नियमित पूजन किया जाता है। खास तौर से कार्तिक के महीने में तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। तो तुलसी पूजा का विधान क्या है? देखिए, तुलसी का पौधा सामान्य दिनों में आप किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। हालांकि कार्तिक का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक के महीने में किसी भी दिन आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी विवाह करवाना, ये सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। तुलसी का पौधा घर में या आंगन में बीचों बीच लगाना चाहिए, या अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जिस बेडरूम में आप सोते हैं उसके पास वाली बालकनी में भी आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। प्रातः काल तुलसी के पौधे में जल डाल करके इसकी परिक्रमा करनी चाहिए और इसके बाद अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी का पौधा जब आप लगाएं तो नियमित रूप से शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। जिन महिलाओं को, जिन बालिकाओं को वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो रही है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी महिलाओं को, स्त्रियों को तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आप कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन कर रहे हैं तो पंडित जी ने नियम बता दिया, सावधानियां क्या हैं ये भी जानते हैं। पंडित जी, क्या क्या सावधानियां, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करें? देखिए, जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको उसके कुछ नियमों और सावधानियों की जानकारी होनी चाहिए। क्या है नियम, क्या है सावधानियां? तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल हमेशा प्रातः काल ही तोड़ने चाहिए, अन्य समय पर मत तोड़ें। हालांकि मान्यता ये भी है कि पत्ते तोड़ें ही नहीं, जो पत्ते अपने आप तुलसी से गिर गए हों उनका प्रयोग करें। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूल कर भी भगवान गणेश और माता दुर्गा को तुलसी अर्पित ना करें।
एक बात और जान लीजिए कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, पुराने नहीं होते। आप एक बार में बहुत सारे पत्ते इकट्ठा कर सकते हैं, अपने फ्रिज में या वैसे रख सकते हैं और पुराने पत्तों को आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते, एक ही पत्ते को आप 100 बार चढ़ाइए, बासी हो तो भी चढ़ाइए, तुलसी के ऊपर ये दोष लागू नहीं होता। तुलसी के सामान्य प्रयोग हम सब जानते हैं, देवी देवताओं को अर्पित करना, अदरक और गुड़ के साथ प्रयोग करना, तुलसी के पत्तों की चाय पीना, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इसके विशेष प्रयोग भी हैं। वो क्या हैं? हनुमान जी को अगर आप हर मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाएं या तुलसी के ढेर सारे पत्ते अर्पित करें तो कर्ज के मामले में लाभ होता है, कर्ज से जल्दी छुटकारा मिलता है। भगवान कृष्ण को अगर 2 पत्ते रोज यानी तुलसी दल आप रोज अर्पित करें तो ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भोजन पका रहे हैं तो चावल में 2 पत्ते तुलसी के डाल दें, इसके बाद आप भोजन बनाएं और ग्रहण करें, खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। अगर आप तुलसी के पौधे के लकड़ी से बनी हुई माला अपने गले में धारण करते हैं तो आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चलती है। लेकिन जो कोई भी तुलसी की माला धारण करेगा वो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जब भी प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता ग्रहण करें तो उसको दांतों से चबाना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते चबाकर मत खाओ, पाप लगेगा, ऐसा करना अशुभ है। क्या वाकई में तुलसी के पत्ते चबा के खाने से पाप लगता है? देखिए, होता क्या है, तुलसी के पत्तों में होता है पारा, मर्क्यूरी, और अगर आप चबा कर तुलसी के पत्ते खाएंगे तो इसका जो पारा है वो आपके दांतों के इनेमल को खराब कर देगा। और जो लोग रेगुलर तुलसी के पत्ते खाते हैं, अगर वो चबा कर खाएं तो उनके दांतों के गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि तुलसी का पत्ता चबा के मत खाइए, क्योंकि ये आपके दांतों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।